नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनएस लाइफ न्यूज चैनल में। मैं राधा देवी ले चलती हूँ कुछ खास खबरों की ओर। गुजरात प्रदेश जिला आनंद के एक आम सेल्समैन की बेटी ने 6 नए गैलेक्सी क्लस्टर खोजे और उनके नाम भारतीय नाम रखे। ये साबित करते हुए कि भाषा या पैसे की कमी साइंटिस्ट बनने में कोई रुकावट नहीं है। एकता शाह ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया डेविस यूएसए में अपनी पोस्ट डॉक्टर रिसर्च फेलोशिप के दौरान एक अनोखी रिसर्च की। एकता शाह ने दिखाया कि यूनिवर्स के शुरुआती दिनों में क्लस्टर में बनी गैलेक्सी में ताकतवर ब्लैक होल की डेंसिटी ज्यादा थी, जो अलग अलग गैलेक्सी की तुलना में लगभग 4 गुना ज्यादा थी। 6 नए ग्रुप को विशन, हियरिंग, टेस्ट, टच, मेमोरी जैसे नाम दिए गए और उन्होंने आसमान में भारत का नाम रोशन किया। आनंद शहर में अपने माता पिता के साथ 13x13 के कमरे में पढ़ने वाली एक लड़की ने अपनी पैसे की कमी को दूर करके एक सफल एस्ट्रोफिजिसिस्ट बन गई है। देश के जाने माने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई करने के बाद इस लड़की ने अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया डेविस में नासा से फंडेड फेलोशिप हासिल की है और स्पेस में गैलेक्सी के 6 नए ग्रुप खोजे हैं। इतना ही नहीं, इन नए ग्रुप्स को इंडियन नामों से भी नवाजा गया है। उन्होंने ये कामयाबी सिर्फ 32 साल की उम्र में हासिल की है। आनंद शहर अब सिर्फ व्हाइट रिवॉल्यूशन के जनक के लिए जानी जाने वाली जमीन नहीं है। यहाँ फैली एजुकेशनल एक्टिविटीज की वजह से कई युवा इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं। उनमें से एक है एकता शाह। अगर आप उनकी इस कामयाबी के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको पहले उनकी स्ट्रगल के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। देखिए, अर्जुन भाई और लताबेन पटेल की इकलौती बेटी। परिवार आनंद में एक एनआरआई फैमिली के बंगले के सर्वेंट क्वार्टर में रहता है। अर्जुन भाई एक प्राइवेट कंपनी में सेल्समैन का काम करते हैं और लताबेन सिलाई का काम करती है। जब दोनों काम करते हैं तो घर के दोनों कोने एक साथ आ जाते हैं, ऐसी हालत है। लेकिन उन्होंने अपनी बेटी एकता के लिए पढ़ाई की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। एकता बचपन से ही बहुत क्यूरियस थी। वह अपने माता पिता से लगातार अपने आसपास की नेचर एक्टिविटीज और इवेंट्स के बारे में सवाल पूछती रहती थी। ऐसा क्यों है या वैसा क्यों है, ऐसे सवालों ने एकता की सोचने की शक्ति को डेवलप किया। अर्जुन भाई ने उन सवालों के जवाब भी दिए जिनकी उन्हें जानकारी थी, लेकिन उन्होंने एकता को सवाल पूछने से नहीं रोका। एकता का एडमिशन गुजराती मीडियम स्कूल में कराया गया क्योंकि परिवार से बातचीत करने का एकमात्र असरदार तरीका मातृभाषा थी और अर्जुन भाई नहीं चाहते थे कि भाषा एकता के सवाल पूछने की आदत में रुकावट बने। जो माता पिता अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के दीवाने हैं, उन्हें ये याद रखना चाहिए, साइंस स्ट्रीम में मैथ्स के साथ KJ ठक्कर प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी के लिए आनंद हाई स्कूल और बाद में हायर सेकेंडरी के लिए DZ पटेल हाई स्कूल। अगर उन्हें उम्मीद होती तो उन्हें राज्य के किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल जाता, लेकिन उन्होंने फिजिक्स के फील्ड में आगे बढ़ने का फैसला किया। जो लोग साइंस स्ट्रीम में पढ़ते हैं उन्हें पता होगा कि फिजिक्स का नाम आते ही उनकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि फिजिक्स के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैथ्स की जानकारी भी जरूरी है। इस मामले में एकता को अपनी स्टैंडर्ड 12 की पढ़ाई के दौरान अपने टीचर जालभाई व्यास का गाइडेंस बहुत काम आया। इस टीचर ने एकता की जिज्ञासा को सही दिशा दी। एकता ने महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा से ग्रेजुएशन किया। इस पढ़ाई के दौरान उन्होंने जब नेशनल ग्रेजुएट फिजिक्स एग्जामिनेशन में भी कामयाबी हासिल की। MS यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान उनके पिता ने लोन लेकर उन्हें एक लैपटॉप दिलाया। इसी के दम पर एकता देश में होने वाले कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए ट्रैवल करती थी। बाद में उन्होंने IIT मुंबई से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। वहां वह उन कुछ गुजरातियों में से एक थी जो अपनी कामयाबी के लिए जानी जाती थी। मुंबई में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एकता ने यूनिवर्सिटी ऑफ रोचेस्टर से एस्ट्रोफिजिक्स में PhD करने का फैसला किया। वहां एकता इस PhD डिग्री के लिए दुनिया भर से चुने गए 3 स्टूडेंट्स में से एक थी। अब सवाल रोचेस्टर जाने के लिए पैसे का था। ऐसे समय में उनके आस पड़ोस जाति के लोगों और बंगले के सर्वेंट क्वार्टर में रहने वाले NRI मालिक ने परिवार की पैसे से मदद की और विदेश जाने के लिए जरूरी पैसों की दिक्कत हल हो गई। साल 2015 में एकता वह मौका नहीं भूल सकती जब अर्जुन भाई और लताबेन उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने आए थे। अर्जुन भाई की आंखों में आंसू थे। ये आंसू एकता के लिए सिर्फ भावनाओं का बहाव नहीं थे, बल्कि कुछ करने का मोटिवेशन भी थे। रोचेस्टर यूनिवर्सिटी में एकता को मशहूर अमेरिकन संस्था नासा के फंडेड प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिला। संपदा अब शुरू होती है उनकी दिलचस्प रिसर्च की कहानी। उन्हें हवाई में लगे एक बहुत बड़े टेलीस्कोप सेंटर में काम करने का मौका मिला। ऐसे टेलीस्कोप में काम करने का उनका एक रात का किराया 1 करोड़ रुपये जितना है। उनकी एक रिसर्च 2 गैलेक्सी के टकराने के असर पर आधारित थी। उनकी रिसर्च के आखिर में यह नतीजा निकला कि जब मौजूदा यूनिवर्स में 2 गैलेक्सी टकराती हैं तो नए तारों के बनने की रफ्तार लगभग 2 गुनी हो जाती है। लेकिन यूनिवर्स के शुरुआती दौर में जब ऐसे टकराव हुए थे तो तारों के बनने की रफ्तार में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई थी। 6 साल की रिसर्च के बाद PhD की डिग्री लेने के बाद उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया डेविस से पोस्ट डॉक्टर रिसर्च फेलोशिप ली और 3 रिसर्च की। उस रिसर्च के दौरान उन्होंने आसमान में गैलेक्सी के 6 नए ग्रुप भी खोजे जो यूनिवर्स के शुरुआती दौर में मौजूद थे। अब आम लोग पूछते हैं
कि अगर आसमान में इतनी सारी गैलेक्सी है तो क्या ये ग्रुप नया है, उन्हें ये कैसे पता। इसके लिए एमिशन स्पेक्ट्रा और एक्सॉर्बिटेंट स्पेक्ट्रा के आधार पर इसका पता लगाया जाता है। आसान शब्दों में गैलेक्सी में हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैस का लेवल मापकर इसका पता लगाया जाता है। इस गैस का लेवल रिकॉर्ड किया जाता है और यही उसकी पहचान बन जाती है। इन 6 नए गैलेक्सी ग्रुप तक पहुंचना अभी नामुमकिन है। हालांकि अगर आप लाइट ईयर की स्पीड से ट्रैवल करते हैं तो वहां पहुंचने में लाखों साल लगेंगे। इसे धरती से टेलीस्कोप से सिर्फ दिसंबर से जनवरी के महीनों में ही देखा जा सकता है। गैलेक्सी को देखने के लिए एक बड़े टेलीस्कोप पर इल्यूमिनाइजेशन की एक तय मोटाई की लेयर लगानी पड़ती है ताकि दूसरी गैलेक्सी की रोशनी रुकावट न डाले। उन्होंने कर्मेंद्रिय के हिसाब से इन नए 6 ग्रुप्स का नाम रखा है, जिसमें उन्होंने विजन, हियरिंग, टेस्ट, टच, मेमोरी जैसे नाम दिए हैं और आसमान में भारत का नाम रोशन किया है। उनकी इस रिसर्च को इंटरनेशनल पहचान मिली है। अमेरिका में 9 साल तक रिसर्च वर्क करने के बाद एकता अब अपने वतन लौट आई है। उन्हें वहां एक अच्छी जॉब का ऑफर मिला था, लेकिन वह भारत के लिए कुछ करना चाहती है, इसीलिए वह भारत लौटी है। उन्हें नासा के सब्जेक्ट एक्सपर्ट पैनल में शामिल किया गया है। अब भी एस्ट्रोफिजिक्स में उनकी रिसर्च खुशी खुशी जारी है। नेशनल साइंस डे के मौके पर एकता की इस बात का मतलब यह है कि होनहार और एनर्जेटिक स्टूडेंट्स को पैसे की कोई दिक्कत न हो। अच्छी एजुकेशन पाने के लिए बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना जरूरी नहीं है। सबसे जरूरी बात यह है कि माता पिता बच्चे की क्यूरियोसिटी को शांत करने के बजाय उसे बढ़ाने वाले बने। रिपोर्टिंग सह संपादक विंध्याचल ओझा।